नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। सरकार ने प्रदेश में फसलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट की गिरदावरी तय वक्त के भीतर निपटा ली है। केंद्र सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक मनोहर लाल सरकार ने 1135 करोड़ यानी 1135 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। इसमें अलग अलग मदों में हुए नुकसान को लेकर यह राशि मांगी गई है। किसानों को मिलने वाले मुआवजे पर नजर डाली जाए तो 25% तक के नुकसान पर किसी तरह के मुआवजे का प्रावधान नहीं रखा गया है, जबकि 100% नुकसान की स्थिति में 10,000 रुपए मुआवजा देने की सिफारिश सरकारी रिपोर्ट में की गई है। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल इनेलो ने विधानसभा सत्र के दौरान किसानों को मुआवजे की राशि को लेकर खासा हंगामा किया था। इनेलो के मुताबिक किसानों को खराब हुई फसलों का 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए। उधर कांग्रेस की तरफ से 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की जाती रही है, अभी भी की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या गिरदावरी के बाद किसानों को मिलने वाला मुआवजा राहत भरा होगा? दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए गिरदावरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुताबिक सरकारी एजेंसियां सही तरीके से गिरदावरी नहीं कर रही हैं। उधर पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा भी इंडिया न्यूज हरियाणा पर प्रदेश में खराब फसलों की गिरदावरी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई गिरदावरी करने वाली सरकारी एजेंसियां हेरा फेरी कर रही हैं, रिपोर्ट ठीक से नहीं सौंपी गई, या कांग्रेस सिर्फ विरोध की रणनीति के तहत यह बयानबाजी कर रही है? आखिर कांग्रेस का गिरदावरी पर सवाल कितना उचित, कितना वाजिब है? इन्हीं सवालों पर आज की बड़ी बहस। शुरुआत बड़ी बहस की करें, इससे पहले 10 बड़ी खबरें। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से 5 महीने पहले बरी किए गए लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत 20 नेताओं और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सीबीआई समेत सभी पक्षों को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह की मोहलत दी गई है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गर्ग के मुताबिक केजरीवाल ने पिछले चुनाव में बीजेपी के नाम पर खरीद फरोख्त के झूठे फोन कॉल करवाए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र से 1135 करोड़ और कृषि फसल के लिए 537 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार 30 अप्रैल से पहले हर मुमकिन मदद देगी। प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने गेहूं खरीद को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर विराम लगाते हुए कहा है कि सरकारी एजेंसियां एक एक दाना अनाज खरीदेंगी। साथ ही उन्होंने एफसीआई के गेहूं न खरीदने की बात को अर्ध सत्य बताया। जाट आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल छात्रों की याचिका को खारिज कर दिया है। छात्रों ने मेडिकल में ओबीसी कोटे के तहत दाखिला किए जाने की मांग की थी। कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी का कहना है कि बीजेपी की सरकार बेवजह बयानबाजी कर अपनी नाकामियों को छिपा रही है। साथ ही ये कहा कि एसवाईएल का पानी और चंडीगढ़ पर हरियाणा का अधिकार है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ ने 16 लोगों की जान ले ली है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। सरकार ने लोगों के राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 8 दलों को घाटी में भेजा है। मौसम विभाग ने 24 घंटों में तेज बारिश की आशंका जाहिर की है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में नरमी के बीच प्राकृतिक गैस के दाम लगभग 8% घटकर $4.66 प्रति इकाई कर दिए गए हैं। इससे आने वाले वक्त में बिजली और उर्वरक जैसे उत्पादों की
उत्पादन लागत घटेगी। घटाई गई नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। देश के प्रमुख शेयर बाजारों में मंगलवार को गिरावट रही। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 18.37 अंकों की गिरावट के साथ 27,957.49 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 1.30 अंक की गिरावट के साथ 8,491 के स्तर पर बंद हुआ। और ट्रेनों में रिजर्वेशन के लिए बुधवार से नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके तहत अब 4 महीने पहले टिकट बुक करा सकते हैं और आरक्षण के लिए इतना लंबा वक्त देने से ज्यादातर ट्रेनें काफी पहले बुक हो जाती हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। क्या गिरदावरी से मिलने वाला मुआवजा राहत भरा होगा? हम सब ये जानते हैं कि आज रामविलास पासवान जो केंद्र में मंत्री हैं, वो चंडीगढ़ में थे। कई इलाकों में वो गए जहां उन्होंने फसल के नुकसान का जायजा लिया। जो गिरदावरी की रिपोर्ट सरकार ने उनके सामने रखी, उसमें 1,135 करोड़ रुपए की मांग की गई है, जिसमें कृषि फसल के लिए 537 करोड़ का आंकड़ा है। केंद्रीय मंत्री की तरफ से यह भरोसा दिलाया गया कि जो भी मुमकिन मदद होगी वो 30 अप्रैल तक पहुंचाने की कोशिश केंद्र की तरफ से की जाएगी। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या गिरदावरी से मिलने वाला मुआवजा राहत भरा होगा, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो विरोधाभासी हैं। 25% तक अगर आपकी फसल का नुकसान है तो फिर कोई मुआवजा आपको नहीं मिलेगा। अगर 100% नुकसान आपका हुआ है तो 10,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मिलेगा। अलग अलग राजनीतिक दल, इनेलो और कांग्रेस अलग अलग किस्म के मुआवजे की मांग करते रहे। 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग इनेलो ने की है, जबकि कांग्रेस ने 20,000 रुपए प्रति एकड़ की मांग की है। सरकार 10,000 प्रति एकड़ के हिसाब से दे रही है। सवाल यह कि क्या जो मुआवजा मिलेगा आने वाले दिनों में वो राहत भरा होगा या नहीं होगा? हम एक सवाल और उठा रहे हैं, वो सवाल है कि कांग्रेस का गिरदावरी पर सवाल कितना वाजिब है। आमतौर पर आरोप प्रत्यारोप राजनीति में होते रहते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना विपक्षी दल करते रहते हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरीके से प्रदेश में गिरदावरी की गई, जिन एजेंसियों ने गिरदावरी की, सरकारी एजेंसियों ने, उनको कटघरे में खड़ा किया और एक आरोप यह लगाया सरकार पर, सरकारी एजेंसियों पर, कि ठीक तरीके से गिरदावरी नहीं की जा रही है। ये सवाल कितना उचित है, कितना वाजिब है, क्या वाकई ऐसा है? और आज की बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। बहुत जल्दी से हम परिचय करा दें। हमारे चंडीगढ़ स्टूडियो से 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नेता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान साहब हैं। बहुत स्वागत है चौहान साहब आपका बड़ी बहस में। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, संपादक आज समाज अजय शुक्ला जी हैं, और हमारे साथ नेता इंडियन नेशनल लोकदल राम सिंह बराड़ साहब हैं। इसके अलावा फोन लाइन पर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब जुड़े हुए हैं। हुड्डा साहब, हम सीधे आपके पास आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के इस आरोप में कितना दम है कि गिरदावरी ठीक तरीके से नहीं हुई है? वाकई इसमें कोई सच्चाई है या फिर यह महज एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है जो राजनीतिक दलों के बीच होता है? हुड्डा साहब, देखिए, हमारे कार्यकर्ता गांव में जा रहे हैं और गांव में आम आदमी ये शिकायत कर रहा है कि गिरदावरी में गड़बड़ हो रही है। जो पटवारी है वो एक घर में बैठ के टोटल गांव की गिरदावरी कर रहे हैं बहुत सी जगह जी। तो उससे लग रहा है हमें कि निश्चित तौर पे गिरदावरी में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है। और हुड्डा साहब, केवल कार्यकर्ताओं के कहने पर आप ये बात मान रहे हैं या कुछ ऐसे सबूत भी आप लोगों के पास है सरकारी एजेंसियों के कि जिसमें लापरवाही बरती जा रही हो? क्योंकि ये काफी गंभीर विषय है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। क्या कुछ ऐसे सबूत हैं आप लोगों के पास जो आप
समय आने पर सरकार के सामने रखें कि साहब इस तरह का मजाक किसानों के साथ हो रहा है, उनकी फसल बर्बाद हुई है और सरकार ठीक से गिरदावरी भी नहीं करवा पा रही है, ये सबूत देखिए। देखिए, हमारे एमएलए भी जा रहे हैं गांव में, और हमारे जितने वरिष्ठ लीडर हैं, एक्स एमएलए हैं, सब लोग गांव में जा रहे हैं। ठीक है। और वहां जाके लोगों से पूछ रहे हैं क्या गिरदावरी हो रही है। बहुत बड़ी संख्या में लोग शिकायत कर रहे हैं कि गिरदावरी सही ढंग से नहीं हो रही, और इसी के आधार पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी स्वयं कई गांव में गए हैं जी, और वो जो फसल का नुकसान हुआ, फसल का नुकसान भी देखने गए हैं वो। तो मैं समझता हूं कि ये गिरदावरी हो रही है, इसमें गड़बड़ हो रही है। और बहुत से, मैं कई चैनलों पे मैंने किसान नेताओं को देखा, मैंने जो किसान यूनियन के नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि जो पटवारी हैं, गिरदावर हैं, वो एक ही जगह बैठ के और वो गिरदावरी कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे ये लग रहा है कि जो हकीकत में नुकसान हुआ है उसका आंकलन सही ढंग से नहीं हो पा रहा। ठीक है सर, अब जरा हम जवाब लेते हैं। वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र चौहान जी, इससे पहले कि हम मुआवजे पर बात करें, मुआवजा काफी होगा, नाकाफी होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल हैं। किसानों का जो मसला है वो बड़ा संजीदा और संवेदनशील है। उससे पहले जरा इस आरोप का जवाब दे दीजिए जो पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब का है और कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सबूत की जब हम बात करते हैं वीरेंद्र चौहान साहब, तो वो ये कह रहे हैं कि उनके विधायक, उनके कार्यकर्ता खुद जा रहे हैं, देख रहे हैं गांव में, जहां हालत यह है कि पटवारी एक ही जगह पर बैठकर पूरी रिपोर्ट बना दे रहा है। देखिए, मैं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी का जो अधिकार है कि वो प्रतिपक्ष के नेता के नाते, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रतिपक्ष के नेता के नाते, जो किसानों के समस्याएं हैं उन पर सवाल उठाने का जो उनका अधिकार है, उस पर सवाल नहीं कर रहा हूं। परंतु मैं आप जो बात कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलते हैं और सरकार पर आरोप लगाते हैं, तो उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो जनरलाइजेशन ना करें चीजों की, वो गोलमोल बात न करें। वो किसान का मामला है, ये बहुत संवेदनशील विषय है, इस पर राजनीति न करें, स्पेसिफिक हो जाएं। जहां कहीं अगर देखिए, कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं कि इनके कार्यकर्ता गांव में जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, तो इनके कार्यकर्ता हो या विधायक हो, वो सब हरियाणा के लोग हैं, हरियाणवी हैं, और प्रत्येक हरियाणवी का ये दायित्व है कि किसान के हितों की रक्षा के काम में वो सरकार की भी मदद करे। जहां गड़बड़ की आपको कहीं कोई प्रमाण मिला है, सबूत मिला है, एविडेंस मिला है, वो संबंधित जिलों के अधिकारियों के सामने वो लेकर आए ना, उनका दायित्व बनता है। केवल एक राजनीतिक बयान देने से काम नहीं चलने वाला। हमारा ये कहना है, सरकार किसानों के तमाम प्रश्नों को लेकर के संवेदनशील है। हम सरकार की ओर से निर्देश ये दिए गए हैं कि किसान के नुकसान का कायदे से मूल्यांकन होना चाहिए, और उसमें इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कहीं कोई व्यक्ति विशेष, कोई कुछ छिटपुट लोग ऐसे हो सकते हैं, कोई पटवारी भी ऐसा हो सकता है, गिरदावर ऐसा हो सकता है कि वो मौके पर न गया हो, लेकिन जो नहीं गया उसकी शिकायत करने का, स्पेसिफिक शिकायत करने का अधिकार और दायित्व सबका बनता है। मैं चाहूंगा इस मामले की संवेदना को समझते हुए जी भी और इनके वीरेंद्र जी इस मामले की संवेदना को समझते हुए एक बार फिर हम हुड्डा साहब से जान लेते हैं। हुड्डा साहब, क्या कोई स्पेसिफिक मामला जिसका आप जिक्र करें, कोई स्पेसिफिक सबूत किसी इलाके विशेष का जो आप रख सकते हो, बता सकते हो? देखिए, हमारे जो बहुत से एमएलए हैं, मैं कई गांव का बता सकता हूं कि बहु अकबरपुर गांव है, महम के बहुत से गांव हैं, हमारे कलोई हल्के के बहुत से गांव हैं, यमुनानगर के बहुत से गांव हैं। सतपाल कौशिक का मेरे पास फोन आया कि यहाँ गिरदावरी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। और ये लोग तो हर मामले में राजनीति की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन इस बार आरोप आप लोगों पर लग रहा है हुड्डा साहब की राजनीति इस मुद्दे को लेकर आप कर रहे हैं। वीरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि आप एक जनरलाइज बात मत करिए, क्योंकि मुद्दा बड़ा संवेदनशील है। अगर वाकई कोई इस किस्म की लापरवाही हुई है तो आप नाम के साथ, सबूत के साथ पेश करिए, जिससे कम से कम ये लोग एक्शन लें, और न ले तो इन पर दबाव बनाया जा सके।
ये एक्शन किन पे लेंगे? कार्रवाई इनके एमएलए तो गांव में घुस नहीं सकते। कार्रवाई इनके एमएलए सुनिश्चित अगर करेंगे। दिखाते हैं तो लोग मैं इनसे ये सवाल कहता जवाब हूं करते राजीव हैं। जी, कार्रवाई आज इस सुनिश्चित भारतीय करेंगे। जनता पार्टी के एमएलए की हालत होगी है, इनके कार्यकर्ताओं की हालत होगी है कि गांव में जाते डरते हैं ये लोग। इसलिए डरते हैं कि इन्होंने जो झूठे वायदे किए थे लोगों को, वो वायदे पूरे नहीं हो रहे। ठीक है। तो जब वायदे पूरे नहीं हो गए तो लोग इनसे सवाल जवाब करेंगे। नहीं, वो आज मुझे अलग बताओ बात ना है इनका- हुड्डा साहब, वो इनका बात कौन सा- अलग। मतलब कोई स्पेसिफिक उदाहरण आपके पास नहीं है इसका मतलब। मैंने आपको मुझे लगता बताया है कि महम हल्के के बहुत से गांव में स्पेसिफिक उत्तर फरमाना नहीं है, एक भी वैसी है। स्पेसिफिक उदाहरण वहाँ नहीं के दे लोगों ने पाए। मुझे खुद बताया आके। और ये क्या नाम है, इसके अलावा खरकड़ा है, बहुत से गांव है। ठीक। मेरे हल्के के गांव है, मेरा अपना गांव है खड़वाड़ी है, वहां भी एक घर में बैठ के पटवारी सारी गिरदावरी कर रहा है और एक आदमी से पूछ के कर रहा है। तो उसमें लोगों के साथ जब ये फैसला हो जाएगा ना, 31 तारीख इन्होंने रखी थी, जी जब ये ठीक है, फैसला हो जाएगा देखना ठीक है हुड्डा साहब, ठीक है, रोष होगा। ठीक है हुड्डा साहब। हम जरा राम सिंह बराड़ साहब, बहुत ही सीनियर आदमी हैं बराड़ साहब, हम जरा उनको इस चर्चा में शामिल कर लें। बराड़ साहब, आपके नेता भी विधानसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते रहे हैं और 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग इंडियन नेशनल लोकदल ने की है। हम ये जानना चाहते हैं कि गिरदावरी ठीक से नहीं हुई, जो रिपोर्ट पेश हुई उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, ये आप लोगों का भी आरोप है या जिस तरह की रिपोर्ट पेश हुई है बराड़ साहब, आप लोग उससे सहमत हैं? राजीव जी, मैं इस बात पे दो बातें कहना चाहूंगा कि एक तो जिस तरह से विशेष गिरदावरी चल रही है, जिस स्पीड से चल रही है वो बहुत स्लो है। इसको युद्ध स्तर पे करने की जरूरत है। आज बहुत सारे इलाके हैं जिनकी अभी तक विशेष गिरदावरी हो नहीं पाई। आज भी हमारे जींद जिले के साथी जुलाना के जो हमारे एमएलए परमिंद ढुल, उनके साथ लेके अलग अलग गांव के लोग वहां जाके डीसी से मिलके आए हैं, मेमोरेंडम देके आए हैं, उनको गांव वाइज बता के आए पूरी डिटेल कि इन गांव में अभी तक गिरदावरी नहीं हुई। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी के नेतृत्व में हमारी एक 5 सीनियर लोगों की, जिनमें रामपाल माजरा जी भी थे, जाकिर हुसैन एमएलए भी थे और रणबीर गंगवा जी एमएलए भी थे, वो सारे लोग, दुष्यंत चौटाला भी थे और अभय सिंह जी ने जो टीम बनाई थी वो जाके पूरे मेवात जिले में जाके आई है, गुड़गांवा जिले में जाके आई है, पलवल जिले में जाके आई है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और भिवानी जिलों में जाके नुकसान का जायजा लेके आई है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार इसको युद्ध स्तर पे विशेष गिरदावरी कराए ताकि आगे फसल कटने का टाइम आ गया है। अब अप्रैल शुरू हो गया है, कल से अप्रैल शुरू हो जाएगा, उसके बाद जब फसल कट जाएगी तो विशेष गिरदावरी। लेकिन बराड़ साहब, जो गिरदावरी हुई है वो ठीक है या नहीं? इमीडिएटली युद्ध स्तर पे सारे काम छोड़ के करवाए जाए। वो ऐसा है, अभी तक तो गिरदावरी बहुत इनिशियल स्टेज पे है। गिरदावरी का जो बहुत ही कम मात्रा में हुई है, गिरदावरी बहुत सारी रह रही है। जो गिरदावरी जब सारी होगी तब सामने आएगा कि कहां कहां क्या क्या गड़बड़ियां हुई है। अभी तक जो है बहुत स्लो लेवल पे चल रही है। बराड़ साहब, सरकार ने जो रिपोर्ट सौंपी है, प्रदेश का है, हमारे सरकार ने जो रिपोर्ट दी है और उसमें 1135 करोड़ रुपए जो मांगे गए हैं, जिसमें 537 करोड़ रुपए कृषि फसल के लिए, वो क्या है? वो जो सरकार ने भी माना है कि ये जो पहली शुरुआती जो दौर की जितनी कि उनके पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से मांगे हैं। जब तक ये पूरी स्टेट की सही मांगेंगे, सही उसका निरीक्षण करेंगे, तभी वो पूरा का पूरा सीन सामने आएगा। मतलब जो रिपोर्ट सौंपी गई वो सही रिपोर्ट नहीं है, वो अधूरी रिपोर्ट है। हम माननीय बराड़ साहब, जो रिपोर्ट सौंपी गई वो सही नहीं है, अधूरी है, आधी अधूरी रिपोर्ट है। अभी हाँ ठीक है, वो छोटा सा ब्रेक, आधी अधूरी। ठीक है वीरेंद्र जी, हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आपको जवाब देना होगा। बराड़ साहब आरोप ये लगा रहे हैं कि साहब आधी अधूरी रिपोर्ट सौंपी है, ये पूरी रिपोर्ट नहीं है। और हम जरा अजय जी को शामिल करेंगे इस चर्चा में। क्यों किसानों के मुद्दे पर राजनीति ज्यादा होती है, संवेदना कम दिखाई देती है? क्यों राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप में ज्यादा उलझते हैं और हमारे किसान की कमर टूटती चली जाती है? एक बहुत छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।